एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आसिफ शहजाद साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं, नामी ग्रामी ये माहिर आईनो कानून है। थैंक यू सो मच आसिफ शहजाद चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस। आसिफ शहजाद साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18 साल जो है उम्र की कैद वो सुना दी गई है कि दोनों लड़का और लड़की 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और उसमें अगर उससे कम एज में कोई भी मौलवी, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मावनत करता है, नकाब पढ़ाता है, तो उसको जो है सजा दी जाएगी। क्या कहेंगे आसिफ शहजाद साहब इस पे? जी बहुत शुक्रिया भजन जी माई प्लेयर आसिफ साहब। ये देखिए जी, ये कानून तो पहले भी मौजूद था। जो एज ऑफ प्यूबर्टी जो थी या मैरिज की मेजोरिटी की एज जो थी वो तो 18 साल पहले भी थी, लेकिन पहले ये इसको बाकायदा तौर पे काबिल सजा जुर्म की शक्ल में नहीं दिया गया था, और जो इसके दीगर लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, जो सारे करवाने वाले हैं जी, वो इसमें शामिल नहीं रखा जाता था। जो निकाह ख्वाह है, निकाह रजिस्ट्रार है, या जो दीगर लोग हैं, अब उनको एक उनके गिर्द जो है घेरा तंग किया गया है, उनके गिर्द घेरा तंग किया गया है कि ये इसमें उनको शामिल किया जाए। अगर वो उस तरह का मामला करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म बना दिया है, उसकी पनिशमेंट उसमें रख दी है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है जी, वो आप देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव जो कानून साजी हो रही है कई मामलात में। तो ये माइनर्स की प्रोटेक्शन के लिए, फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है, और ये एक मैं समझूंगा कि ये जिस तरीके से मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, और जो आज एक ये सोशल मीडिया और ये चीजों ने जो छोटे बच्चे जो हैं उनको एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जिसकी लाइन और डायरेक्शन उनकी गलत हुई है, और कुछ ऐसे लोग जो उससे फायदा उठाते हैं और फायदा उठा के उनको नासमझी का फायदा उठा के उनको शादी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पे कानून साजी का होना और उसके ऊपर अदालत आलिया का फैसला आना ये खुशाइन बात है, और हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी आसिफ शहजाद साहब, अभी लाहौर में एक जज साहिबा का फैसला आया और उन्होंने जो है वो खातून को सारा जहेज का सामान और सारी चीजें वहां पे अदालत में मंगवा के दी। ये क्या मामला था? इसकी क्या तफसीलात है आपके पास? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हवाला से थोड़ा सा हमारी कंट्रीब्यूशन वो इस तरह है कि वो रुखसाना अमीन साहबा जो है वो मेरी मिसेज है जी जी जी, सर्विंग एज सिविल जज, और उनके पास फैमिली के भी केसेस थे। तो उन्होंने बड़ा एक भरपूर एक शानदार फैसला दिया। वो सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुआ और उसके बाद बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन उनको मिली। तो मैं भी उस हवाला से बड़ा प्राउडली मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा कि ये बोल्ड फैसला जो है वो आने चाहिए, और खवातीन जो है वो जो बेचारी दरबदर हैं और अदालतों के धक्के वो खाती हैं, और उसके बाद उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, तो कभी दावे की शक्ल में, उसके बाद कभी एग्जीक्यूशन पिटीशन की शक्ल में, कभी ऑब्जेक्शन पिटीशन की शक्ल में वो अदालतों के चक्कर काटती रहती हैं। तो अगर कोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग उस पर डिसीजन लेके उस पर अपना फैसला सादर करें और कोर्ट्स के अंदर उनको सामान मंगवा के दें, और उनको बैलेफ्स वगैरह के रहम मुकरम पे ना छोड़े, और मौके पे जाके कि जनाब मौके पे जाएं और वहां पे लोग जो है वो उसका सामान गिनते फिरे, तो ये इस पे ना छोड़े, बल्कि कोर्ट्स खुद उनको मंगवा के एक स्टेप आगे आके इसको करें। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो मैं ये कहूँगा कि जस्टिस एट डोर स्टेप वाला ये मामला है, इट्स वेरी नाइस। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल सही। आशीष शहजाद साहब, हमें एडवोकेट हाईकोर्ट मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। आसिफ शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे? बगैर इजाजत शादी पर शौहर को पहली बीवी को 10 लाख हक मेहर जो है वो मौके पे देना पड़ेगा। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने मेहनाज सलीम की दरखास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। आसिफ शहजाद साहब क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, परमिशन जो है जी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे अब आ रही हैं। अदरवाइज कानून में तो पहले भी 1960 का जो लॉ है, बुनियादी जो फैमिली लॉज हैं, उसमें भी विदाउट परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ जो है वो शादी एक काबिल सजा जुर्म थी, और उसमें बाकायदा तौर पे एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती थी फर्स्ट वाइफ की तरफ से कि अगर वो उसकी इजाजत नहीं ली गई, और वो बाकायदा अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती थी जी। उसमें बाकायदा तौर पे सजा तजवीज की गई थी।
لیکن یہ ہے کہ اب اس کو باقاعدہ طور پہ پینل لاز کی طرف لے کے آنا اور اس کے بعد کورٹس کو باقاعدہ طور پہ ان لاز کو امپلیمنٹ کر دینا اور اس کو ججمنٹ کی شکل دینا، یہ ایک اچھی بات ہے جو لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہ قانون تو خیر یہ پرانا ہے کہ وداؤٹ گیٹنگ پرمیشن جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اب کیونکہ کورٹ نے اس کے اوپر اپنا ایک ورڈکٹ بھی دے دیا ہے تو یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کورٹ کا. تو ڈیفینیٹلی اب یہ تمام حلقے جو ہیں وہ کورٹ کے آرڈر کو ڈیفینیٹلی آنر بھی کریں گے، اور کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ آلریڈی اس پہ قانون سازی کرنے جا رہی تھی اور اس پہ قانون سازی بلکہ کر دی گئی ہے. تو اس کے اوپر کورٹ کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ جج صاحب کا فیصلہ الٹیمیٹلی اپریشیٹ کیا جائے گا فار دی پروٹیکشن آف ویمن جو ہے، اور اس کی پرمیشن کے بغیر، اور اگر اس کا مس یوز انفارچونیٹلی نہ ہو اور مطلب، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بالکل صحیح.